मेरे मन को शांति नहीं मिली। शास्त्र कहते हैं कि जो परमात्मा के कीर्तन में तालियां बजा लेता है, परमात्मा के कीर्तन में नाच लेता है, उसे जीवन में कभी नाचना नहीं पड़ता है, कभी भटकना नहीं पड़ता है। जो भगवान के कथा में, भगवान के कीर्तन में तालियां बजाते हैं, कहते हाथ में जो बुरी रेखाएं, खराब रेखाएं होती है ना, बच्चा जब जन्म लेता है तो कुंडली बनवाते हैं, हस्त रेखाएं दिखवाते हैं कि इसके हाथों में क्या है, इसके नसीब में क्या लिखा है। हाथ में जो बुरी रेखाएं बनती है ना, भगवान के कीर्तन में तालियां बजाने से वो रेखाएं मिट जाती हैं और अच्छी अच्छी रेखाएं बन जाती हैं। व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की। ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चतुर्थ है अथर्ववेद। लेकिन इतने वेदों की रचना करने के पश्चात भी उनके मन को शांति नहीं मिली। कहते कितना सुंदर सरोवर है, एक तालाब है, उस तालाब में सुंदर सुंदर कमल खिले हैं। कमल का पुष्प देखकर हर किसी का मन मोहित हो जाता है, उसको तोड़ने के लिए, उस पुष्प को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब हम उस पुष्प को तोड़ने जाते हैं तो पैर कीचड़ में फंस जाता है, तो उस समय मन बुरा हो जाता है। नारद जी से कहते कि अब मैं क्या करूं, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। नारद जी कहते हैं देखो, जब कुछ समझ में नहीं आए ना, तो किसी संत के चरण को पकड़ लेना चाहिए, किसी संत का आश्रय लेना चाहिए, किसी संत का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं। नारद जी आज अपने जीवन की कथा महर्षि वेद व्यास जी को सुनाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी।
वाले हैं सभी तालियां बजाते हुए आनंद लेंगे। हाथ उठा के ताली बजा के। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, राम चरण बनेगा गिरे, एक प्यारे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण बनेगा गिरे, तेरी अच्छी करे पुण्य कमाई, पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई, पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई, संतन संग कहे का है कि संतन संग, संत का संग क्या है? संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन करे पुण्य कमाई, वो राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि चरण चित लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओए हरि चरण चित लागे रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। व्यास जी कहते हैं कि मैं समझा नहीं, संतन के संग लगने से मन को शांति कैसे मिलेगी? राधे नारद जी महाराज कहते हैं कि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं। आज नारद जी अपने जीवन की कथा व्यास जी को सुनाते हैं। बोले मेरा जन्म जो एक गरीब ब्राह्मण के घर में हुआ, मेरे माता पिता गरीब हैं और मेरे जन्म लेते मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। अब मेरी मां मुझे गोद में लेकर के घर घर काम करती हैं, घूमती हैं, काम करके जो है जीव को पार्जन करती है और मुझे पालती है। मुझे गोद में लेकर के मेरी मां संतों के आश्रम में पहुंच गई। संतों के आश्रम में आश्रम के काम काज करती हैं और वहां से जो प्रसाद मिलता है
अपने भी खाती हैं और मुझे भी खिला करके मुझे पालती हैं, बड़ा करती हैं। अब संतों के आश्रम में क्या होता है, 4 बजे से हरि कीर्तन प्रारंभ हो जाता है। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, आरती, बाल भोग नियम से होता है, टाइम से होता है। नारद जी छोटे थे, संतों के प्यारा हो गए, दुलारे बन गए, उसका नाम राम बोला रख दिया। बालक रामदास, संतों ने उसका नामकरण कर दिया। कुछ समय जब बीता तो हिमालय से जो है संतों का झुंड आया उस आश्रम पर चातुर्मास यज्ञ करने के लिए। नारद जी जो है उन संतों का खिलौना बन गया। सभी के लिए पुष्प उतार कर लाते हैं, हवन की लकड़ियां बीन करके लाते हैं, गाय के उपले लाते हैं। भगवान के भक्ति में इतना मन रम गया कि उस छोटे से बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब 4 महीना पूरा हो गया, चतुर्मासा पूरा हो गया, संत लोग जाने के लिए तैयार होने लगे। नारद जी को जब पता लगा कि अब ये सभी लोग जाने लगे, उनका चरण पकड़ लिया और कहा, महाराज मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। संतों ने समझाया कि बेटा अभी तुम बालक हो, अब बिना कोई मेहनत किए अगर चेला मिल जाए तो कौन ऐसा संत होगा या कौन ऐसा आदमी होगा जिसको नौकर मिल जाए बिना एक कुछ दिए, तो उसे छोड़ दे। लेकिन जब नारद जी की माता को पता चला, रात्रि के समय संत विश्राम कर रहे, माता संतों की कुटिया में प्रवेश करती हैं और उनका चरण पकड़ करके रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं कि महाराज मेरा एक ही पुत्र है, मेरा जीने का सहारा एक ही है, ना आगे कोई ना पीछे है। अगर ये चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं किसको अपना बेटा कहूंगी। संतों ने समझाया कि चिंता मत करो। नारद जी को समझाया कि बेटा जब तक अपने जीवन में 3 ऋण होते हैं, कर्ज जो है 3 कर्ज जो है अपने जीवन में जन्म लेते ही चढ़ जाता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। देव ऋण कहते हैं गुरु का ऋण, गुरु का कर्ज। और मातृ ऋण का मतलब होता है माता का कर्ज, और पितृ ऋण का मतलब होता है पिता का कर्ज। जब तक ये तीनों ऋण नहीं पूरा हो जाता तब तक इस मानव जीवन को शांति नहीं मिलता। संत महाराज कहते हैं कि अगर आपने मुझे गुरु मान लिया तो मेरा आदेश है कि जब तक आप ये तीनों ऋण पूरा ना कर ले, मात्र पिता का ऋण तो आपका पूरा हो गया क्योंकि पिता का देहांत तो हो गया, लेकिन माता जिंदा है आपका, और जब तक आपकी माता जिंदा है तब तक आप माँ की सेवा करो। जब माता प्रस्थान कर जाए तो आप भगवान का भजन करना। अब नारद जी मन में सोचने लगे कि हे भगवान, खेलने में मन नहीं लगता नारद जी को, कोई काम करने में मन नहीं लगता, सिर्फ दिन भर भगवान के चेहरे को देखते और सोचते मन में कि हे भगवान कब जल्दी मां मर जाए सो मैं मुक्ति पाऊं, आपके चरणों में समर्पित हो जाओ। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर लिखते हैं कि मोह निशा जग सोवनिहारा, Hara
अनेक प्रकारा देखा है स्वप्न अनेक प्रकारा देखे हैं सपन अनेक प्रकारा देखा है स्वप्न अनेक प्रकारा मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारे सब हो तो दशरथ अजर तिहारे देवा हो दशरथ अजीरे बिहारे देखे सपन अनेक प्रकारा आदि गए सपन अनेक मोह निशा जग सोव निहारा देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मानव जीवन जो है ना एक स्वप्न है। आदमी एक क्षण में बहुत कुछ सोच लेता है। एक क्षण में अमेरिका पहुंच जाए, एक क्षण में लंदन पहुंच जाए और एक क्षण में सुनहरा पहुंच जाए। यह जग जामिन जागहि जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय हो जय के जय पर सत्य बने हो होतहि बिरहे न कछु धरे राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम में सब जग शांति राम गौर जोगे पानी राम सिया राम जय राम सिया राम जय जग जग सुरता बदन बढ़ावा ओ तात तुमने कबीर सीताराम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। नारद जी के मन में हमेशा एक ही प्रश्न अब चलने लगा। संसार के सारे विषयों से परे हो गए नारद। एकाग्रचित होकर के गोविंद के चेहरे को देखते हैं और गोविंद के छवि को देख करके मन में सोचते कि हे भगवान जल्दी से मेरी माता जी को ले जाओ, संसार के बंधनों से मैं मुक्त हो जाऊंगा और आपके बंधन में बंध जाऊंगा। एक दिन नारद जी की माता जी आश्रम में गौओं को चारा डालने गई। थोड़ा सा अंधेरा था, जैसे चारा को उठाया उस चारे में एक सर्प बैठा था। जैसे चारे में हाथ लगाया सर्प ने दंश किया, माता जी का प्राणांत हो गया। नारद जी खेल रहे, बच्चे जाकर के कहते सुनो आपकी माता जी को सर्प ने दंश लिया।
दौड़ते हुए नारद जी आते हैं और जैसे देखते हैं अपनी माता जी को तो रोने लगते हैं। यहां भी चमत्कार होता है। जब घर में कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, अपना सबसे अभिन्न खास जिससे अधिक प्रेम होता है, जब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ करके पराधाम चली जाती है, तो वहां कोई कहता नहीं किसी को कि रो। अपने आप आंखों से अश्रु गिरने लगता है, कष्ट होता है, वेदनाएं उमड़ती हैं, अंदर से आत्मा रुदन करता है और आंसू के रूप में आंखों से झरझर बहने लगता है। यहां भी विभेद है। आंसू तो निकलते हैं आंखों से, लेकिन दो तरह के, बाईं आंख से गर्म आंसू और दाईं आंख से ठंडे आंसू। व्यास जी पूछते नारद जी से कि अब ये तो बताओ कि एक आंख से ठंडे आंसू और एक आंख से गर्म आंसू क्यों निकले? अरे आंसू तो एक ही, जब ये जिस्म, ये मस्तक एक है, इस मस्तक के अंदर दो आंखें हैं, तो जब निकलता है तो एक ही निकलेगा, दो क्यों निकला? नारद जी कहते हैं, सूत जी महाराज यहां सुना रहे हैं कि दो आंसू निकलने का कारण है, एक आंख से तो गर्म आंसू इसलिए निकला कि मेरी मां का प्राणांत हो गया, बिना वेदना का आंसू था, और दूसरे आंख से जो आंसू निकला वो खुशी के आंसू कि चलो अच्छा हुआ, संसार के बंधनों से मैं मुक्त हो गया, अब दिल खोल करके भगवान का भजन कर सकते हैं, दिल खोल करके प्रभु का भजन कर सकते हैं। प्रसन्न हो गए। इतना प्रसन्न हो गए कि परमात्मा जब देता है ना, तो कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है, और जब सब कुछ लेना चाहता है ना, तो सब कुछ निचोड़ के लेता है। जब भगवान की भक्ति करने चलेंगे ना, तो भगवान की भक्ति करने जब हम चलते हैं ना, तो परमात्मा पहले परीक्षा लेता है, अनेक तरह की कष्ट देता है। बोले संत महाराज की जय हो। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। ओ जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। ओ जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। जय राधे राधे राधे, गिरधर गोपाल। जय श्यामा श्यामा जय हो। जय जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। जय श्यामा श्यामा। अब तो स्वतंत्र हो
गया, संतों ने जो 12 अक्षर मंत्र दिया था मुझे, एकांत में बैठ करके जब हम उस मंत्र का उच्चारण करने लगे, मेरी आंखें लग गई, समाधि लग गई। और ऐसी समाधि लगी कि साक्षात गोविंद का दर्शन हुआ। और गोविंद, आज जो मैं कुछ भी हूं, आज जो ये बीना मुझे देख रहे मेरे हाथों में, गोविंद का दिया हुआ है। इसलिए गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाऊं। जय हो बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो बताओ। भगवान से शिष्य पूछते हैं कि आप ये तो बताओ कि कभी ऐसा भी समय आ जाए कि एक तरफ आप खड़े और एक तरफ गुरु खड़े हैं, तो सबसे पहले किसके चरण को स्पर्श करूं? गोविंद कहते कि सबसे पहले गुरु के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो हम कहां रुकते, हम तो दर्शन देने आ ही जाते। गुरु बिन भबिन तरहि न कोई, गुरु बिन भाविन दे, गुरु बिन भाविन दे तरहि न कोई। जो बिरंग शंकर जो बिरंग शंकर सम होई। संति तरस जिम पादक धराए, सरदानक निष्ठियप हराए। बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद परम परागा। बंदहु गुरु पद, बंदहु गुरु पद पदम परागा। तुलसी सुवास बरस तुलसी सुवास अब व्यास जी की कुछ बात समझ में आई। नारद जी से पूछा कि अब करना क्या चाहिए, वो आगे का आदेश करें। नारद जी कहते हैं कि आपका जो पुत्र है ना, उसको बुलवाओ। आज व्यास जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और 16,000 श्लोक सभी शिष्यों को जो है याद करवाया। चारों वेद के 16,000 श्लोक हैं। एक एक मंत्र सभी को रटाया और सभी को चारों दिशाओं में भेज दिया। अब जिस वन में सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, एक शिष्य वहां जाकर के जो मंत्र रटा था उस मंत्र को बोलते जा रहे हैं। बरह पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम, विधप्रवास कनक कपि समभयजन्ते चुमालम। और इतना मंत्र जैसे ही बोला, सुखदेव जी की आंखें खुली और मंत्र जैसे कानों में पड़ा, सुने और बोले इससे आगे तो बोलो। शिष्य कहते कि इससे आगे मुझे याद नहीं, फिर से समाधि लग गई। आकर के व्यास जी को जैसे शिष्यों ने बताया, बोले क्या हुआ? बोले महाराज मंत्र जैसे सुना आंख खुली और आगे नहीं बताया, आंखें फिर से बंद हो गई। व्यास जी कहते हैं फिर से जाओ। अहो बकीयमस्तन कालकूटम जिंघा सपाय यदाप्य साधवी, लेभे गतिम धात्र चिताम तत्वन्यम, कम्बम दयालो शरणम ब्रजेम। और जैसे ये मंत्र सुने, सुखदेव जी उठकर खड़े हो गए, कहे और तो बताओ। बोले इससे आगे की अगर सुननी है
तो आप अपने पिता महाराज के पास पहुंचो, क्योंकि उनके पास तो खजाना है। सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं, मन में सोचते कि हो देखो तो सही, हमारे गोविंद को मारने के लिए पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई, विष को लगा करके आई। महर्षि वेद व्यास जी ने सोचा कि मेरा पुत्र आ गया। जैसे आए उनको 4 अंगुल की लंगोट पहनाई, जनेऊ धारण कराया, आसन पे बिठाया। कहते हैं हमारे जीवन के जो सबसे बड़े शत्रु 4 हैं, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। ये चारों जब हमारे शरीर में विराजमान रहता है तो कोई अच्छा व्यक्ति भी कोई अच्छी बात कहे तो समझ में नहीं आती है। व्यास जी ने मन में सोचा कि श्रीमद् भागवत ग्रहण करने का अधिकार उसी को है जो अपने आप पर विजय पाया हो, अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया। अब इसकी परीक्षा कैसे हो? परीक्षा करने के लिए सुखदेव जी महाराज को जनक जी के पास जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। जनक महाराज जी सतग्रस्त हैं, परम संत हैं, इसीलिए उनका एक नाम विदेह पड़ा। शास्त्रों में बखान है, कहते हैं कि जब जनक महाराज हवन यज्ञ करते थे ना, तो अपना एक हाथ अपनी पत्नी के स्तर पर रख करके हवन यज्ञ करते थे। काम, जिसने काम पर विजय पाया, सारे शरीर की सुधि भूल गए, इसलिए उन्हें उस एक उपाधि मिली विदेह। जनक महाराज के पास जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुखदेव जी को भेजा। जनक महाराज के दरबार में सुखदेव जी पधारते हैं। राजमहल के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से कहा कि सुनिए, जनक महाराज से कहिए कि व्यास नंदन सुखदेव जी पधारे हैं आपसे जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जनक महाराज ने आदेश किया, उनसे कहो इंतजार करें। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया, 4 दिन बीत गया। जस के तस सुखदेव महाराज वहां पर खड़े हैं। जनक जी ने सैनिकों से पूछा कि क्या हुआ? बोले महाराज जैसे आया था ना वैसा ही है, चेहरे पे कोई भाव नहीं है, चेहरे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं। दौड़ करके जनक महाराज आते हैं, चरणों में दंड प्रणाम करते हैं और कहते महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे क्षमा करें। अंदर लेकर के आए, क्रोध पर विजय पा लिया। अंदर लेकर के आए, दासियों से इशारा किया, सुखदेव जी को बिठा करके कहते हैं महाराज 2 मिनट आप विश्राम करें, मैं 1 मिनट में उपस्थित होता हूं। और अंदर जा करके झरोखे से देख रहे हैं, दासियां आती हैं, कोई गोद में बैठ जाती हैं, कोई गले में लिपट जाती हैं, कोई चुम्बन कर रही हैं, कोई गालों को सहला रही हैं, लेकिन सुखदेव जी के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई भाव नहीं दिखा। जनक जी दौड़ करके आए, बोले क्षमा करें महाराज। व्यास सुखदेव जी कहते हैं जनक जी से कि मुझे आप पिताजी ने आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। जनक महाराज कहते हैं कि आपको ज्ञान की क्या आवश्यकता, आप तो ज्ञान की मूर्ति हैं। और कहते हैं गुरु अगर शिष्य को श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो भगवान का दर्शन सहज हो जाता है। इसलिए गुरु भी मन में सोचते हैं कि मुझे श्रेष्ठ शिष्य मिले, और शिष्य भी मन में सोचता है कि मुझे गुरु श्रेष्ठ मिले।
इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु बनाए आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, धर्म करते हैं, दान करते हैं, उसका फल नहीं मिलता। उसको संत समाज में निगुरा कहते हैं, बिना गुरु का निगुरा कहते हैं। इसलिए हर मनुष्य को, मानव को अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में आता है कि अगस्त जी के शिष्य थे सुतीक्षण मुनि। एक बार अगस्त जी महाराज सुतीक्षण जी को लेकर के किसी नगर में गए अनुष्ठान के लिए। अनुष्ठान संपन्न हो गया। गुरु जी के साथ में गोविंद जी और ठाकुर जी रहते थे, शालिग्राम भगवान रहते। अब वहां भक्तों के आग्रह से गुरु जी रुक गए। साथ में सुतीक्षण जी को ठाकुर जी दे दिए और बोले जाओ बेटा, इसको ले जाकर के स्नान ध्यान करा करके मंदिर में विराजमान कर देना। फिर जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपने हिसाब से फिर पूजा पाठ करूंगा। अब सुतीक्षण जी चले, रास्ते में भूख लगाई। सामने एक जामुन का पेड़ है। फल देख करके सुतीक्षण जी को बड़ी जोरों की भूख लगी। सोचा अब क्या करें, इधर उधर देखा, कोई पत्थर नहीं दिखा। ध्यान आया करे पोटली में शालिग्राम जी तो हैं, निकाला और दे मारे। इतने जामुन नीचे गिरे, पाया पेड़ के पास में एक कीचड़ का गड्ढा था। शालिग्राम जी उस गड्ढे में गोता लगाने लगे। सुतीक्षण जी मन में सोचते हैं कि चलो पहले पेट भर लेते, बाद में ढूंढ लेंगे। पेट भर गया लेकिन भूख नहीं मिटी। दूसरे को निकाले, लक्ष्मण जी को भी भेज दिए ऊपर। लक्ष्मण जी भी आकर के गड्ढे में गोता लगाने लगे। माता सीता को भी भेज दिए। शालिग्राम विग्रह रूप को जो उन्होंने जामुन खाने के लिए फेंक दिया। अब जब पेट भरा तो अब क्या करे, शालिग्राम जी को ढूंढने लगे कीचड़ में, शालिग्राम जी नहीं मिले। अब मन में सोचे कि आश्रम जाने के बाद गुरु जी का जो डांट पड़ेगी, पिटाई होगी, क्या किया जाए। तो शालिग्राम के आकार का ही 3 जामुन लेकर के सुंदर तिलक लगाया और उसको सिंहासन पर विराजमान करके ले आए और मंदिर में विराजमान कर। गुरु जी शाम को आए। आते बोला सुतीक्षण, बोला जी महाराज ठाकुर जी ले आओ, नर्मदा जी का जल ले आओ। अब गंगा तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो नर्मदा जी है। गुरु जी भी नर्मदा खंड के ही हैं। शिष्य को बोले तो शिष्य जी दौड़े, दादाजी आ गए, गुरु जी आ गए। जल ला करके दे दिया और गुरु जी ने जैसे शालिग्राम जी पे जलाभिषेक किया और जैसे हाथ से स्पर्श किया तो गूदा गूदा तो एक साइड हो गया और गुठली एक साइड आ गई। अगस्त्य चिल्लाए सुतीक्षण। सुतीक्षण जी दौड़ कर, जी दादाजी महाराज, जी गुरु जी महाराज, ये क्या हुआ, ये क्या है। बड़ा सुंदर सा हाजिर जवाब दी। सुतीक्षण जी बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि पोने पोने चंदन, पोने पोने पानी, पोने पोने चंदन, पोने पोने अच्छा, पोने पोने चंदन, पोने पोने पानी, ठाकुर गले गए हम क्या कि ये क्या है। बोले महाराज इसमें मेरा दोष नहीं है,
आप प्रतिदिन ठाकुर जी को पंचामृत में स्नान कराते हो, स्नान कराते कराते अब ठाकुर जी गड़ गए तो हम इसमें मेरा दोष क्या है? जय हो। गुरु को क्रोध आ गया और कहा जाओ निकल जाओ, और जब तक तुम भगवान का दर्शन नहीं कराओगे तब तक इस आश्रम में मत आना। अब गुरु भाइयों को दांव मिल गया कि यही मौका है सुतीक्षण जी की पिटाई करने का। ऐसे तो सुतीक्षण जी बहुत प्यारे थे गुरु महाराज, इसलिए किसी को मौका नहीं मिलता था, हर काम सुतीक्षण जी करते थे। सुबह से लेकर शाम तक रसोई से लेकर चौका बासन ठाकुर सेवा हर काम करते। लेकिन आज गुरु भाइयों को मौका मिल गया, बोला यही मौका है हाथ साफ कर लेने का। सुतीक्षण जी को धक्का देकर के बाहर निकाल। आज जब रामचंद्र जी महाराज माता सीता का हरण हो गया, जब सबरी के आश्रम में पहुंचे तो सबरी ने कहा कि महाराज मैं तो आपका भक्त हूं ही, लेकिन मुझसे भी बड़ा एक भक्त है जो आपके लिए नित्य निरंतर तपस्या कर रहा है। तो प्रभु श्री राम को दर्शन देने जाना पड़ा सुतीक्षण जी को, और सुतीक्षण जी राम जी को लेकर के अगस्त्य जी के पास गए और दर्शन कराए। इसलिए भगवान ने कहा कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाओ, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताओ। अगर गुरु जी आश्रम से नहीं निकालते तो आज सुतीक्षण जी को राम जी का दर्शन नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि जैसे शिष्य की इच्छा होती है गुरु श्रेष्ठ मिले, वैसे ही गुरु की इच्छा होती है शिष्य श्रेष्ठ मिले। अब सूत जी से पूछते हैं, सौनक जी से पूछते हैं कि आप परीक्षित की कथा सुना रहे थे, ये भागवत की कथा जो इस पृथ्वी पर आया तो सबसे पहले ये कथा किसको सुनाई गई और किसने सुनाई? श्रीमद् भागवत की कथा 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, और नारद जी ने व्यास जी के कानों में 4 मंत्रों में कहा। और सौनक जी पूछते हैं कि परीक्षित कौन था और किस लिए श्रीमद् भागवत की कथा उन्होंने सुनी? सौनक जी ऋषि कहते हैं कि जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, बड़ा घमासान युद्ध हुआ महाभारत का, सारे रिश्ते नातेदार मारे गए, पांडवों में सिर्फ 5 बचे और कौरवों में सिर्फ 3 बचे। दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सिर्फ 3 बचे कौरवों में, और पांडवों में 5 पांडव बचे और उनके पुत्र बचे। जब अश्वत्थामा और कृपाचार्य दुर्योधन से रणभूमि में मिलने आए, दुर्योधन का जंघा टूट चुका था, आधा मूर्छित हो चुका था। अश्वत्थामा ने आकर के पूछा कि महाराज ये तो बताओ, ये दशा आपकी कैसे हो गई और ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे आपको आत्म शांति मिले? दुर्योधन कहते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर अगर मेरा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो सिर्फ 5 पांडव है, और अगर मेरे आत्मा को शांति प्रदान करना चाहते हो तो 5 पांडवों के सर काट करके ले आओ मित्र, समझो मुझे मुक्ति मिल जाए। रात्रि के सोते समय अश्वत्थामा और कृपाचार्य जी चुपके से गए। रात्रि का पहरे श्री कृष्ण 5 पांडवों को बिठा करके ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। प्रतिदिन जहां 5 पांडव सोते थे, आज श्री कृष्ण ने मना कर दिया कि बेटा आज आप वहां मत जाओ सोने, आज आप मेरे पास सो जाओ, और अपने 5 पुत्रों को वहां पर सुलवा दिया।
अब रात्रि में तंबू का दरवाजा बंद है, अंधेरा है। अश्वत्थामा कृपाचार्य आए, जासूसों ने पता बताया कि 8 नंबर तंबू में जो 5 पांडव सो रहे हैं और वहां पर 5 पांडवों के पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्य दोनों रात के अंधेरे में आते हैं और आकर के 5 बच्चों के सर को काट करके लेकर के चले गए। और जैसे सवेरा हुआ हाहाकार मच गया। जिसने भी सुना, जैसे भी सुना, सभी ने एक ही बात कही, आह कैसा दुष्ट व्यक्ति था। पता चले कि ये काम अश्वत्थामा और कृपाचार्य जी का है। अर्जुन ने अपनी गांडी को उठाया और कहा कि जब तक अश्वत्थामा के प्राण ना ले लूं तब तक पानी का एक बूंद ग्रहण नहीं करूंगा। द्रौपदी रुदन करती है। जितने भी नर नारी वहां पर उस सभा में आते हैं सभी रुदन करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। क्योंकि मारना पांडवों को था, वो तो बच गए, 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया। क्योंकि जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भीम ने गदा उठा ली, कहा उसको जिंदा नहीं छोड़ना है। पता लगा कि अश्वत्थामा वहां पर छुपा हुआ है। 5 पांडव दौड़े आए। अश्वत्थामा ने जैसे देखा कि ये पांडव तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या अश्वत्थामा को आती थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और 5 पांडवों पर चला दिया। कृष्णम कृष्णम महाबाहो भक्तानाम भयंकर तमेको दग्ध नमा पर असी संप्रियते। अब जब 5 पांडवों ने देखा कि ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों की तरफ दौरा चलाया तो 5 पांडव हाथ उठाकर के कन्हैया से पुकारते हैं कि कृष्णम महाबाहो, हे कृष्ण मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारे डालता है। गोविंद ने कहा कि अर्जुन क्यों डरते हो? अरे तुमने भी तो ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या प्राप्त की है, तुम भी ब्रह्मास्त्र को चला दो। क्योंकि जहर को काटने की शक्ति जहर में होती है, दुष्ट को मारने की शक्ति दुष्टता में होती है, और अच्छाई को जीतने की शक्ति अच्छाई में होती है। अच्छाई को कभी बुराई से नहीं जीत सकते, लेकिन बुराई को अच्छाई से जीत सकते हैं। इसलिए अर्जुन सोचो मत। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को चला दिया। ऋषियों की प्रार्थना से दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो। अश्वत्थामा को केसों से पकड़ करके 5 पांडव लाते हैं, द्रौपदी के सामने पटक देते हैं। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो निरंतर। कहते रुक जाओ, छोड़ दो छोड़ दो। द्रौपदी मां है, 5 पांडव तो क्रोध में, लेकिन द्रौपदी के हृदय के अंदर एक माता का हृदय है। कहते मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो, ठहर जाओ। अर्जुन कहते नहीं, से आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी कहते देखिए ठीक है, आज आप इन्हें मार दीजिएगा, इससे क्या मिलेगा आप? मेरा 5 पुत्र तो चला गया, अगर इनको मारने से मेरा 5 पुत्र जिंदा हो जाए तो आप इसे सहज ही मार दो। अर्जुन पूछते तो क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं 5 पांडव।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मारो भी मत, छोड़ो भी मत, क्योंकि मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या करो, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या करो किया जाए। बोल इसके साथ क्या सलूक किया जाए, बोल इसके साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, बोल इसके साथ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ सलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, तरस आता है मैया पटदानी पे। रही है हंसी तेरी अरे रोस आता है तेरी इस कहानी पे, तरस आता है मैया पटदानी पे। तू है मेरा, हो तू है मेरा, आज तू है मेरा, बड़ी मेहरबानी दिया जाए। दिया जाए दिया जाए, बोल तेरे साथ मार दिया जाए या मार लिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। और बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। कहते हैं अब बर्दाश्त नहीं होता, अब जल्दी से कहो प्राणा इसके साथ क्या करना चाहिए, राधे क्योंकि सामने मेरे पुत्र की अंत्येष्टि पड़ी है और सामने उसको मारने वाला भी पड़ा है। इसलिए आज ही है तेरी छठी जवानी आगे पे आ रहा है तेरे तुमा पंडितानी पे, आ रही है हंसी तेरी जवानी पे, आ रहा है तरस तेरी कहानी पे। ओ तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरा, आज तू है मेरा, बड़ी मेहरबानी। ये मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल इसके साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ओ बोल इसके साथ द्वारकाधीश शांत करे। गोविंद मुस्कुरा रहे हैं। जब पांचों पांडव प्रार्थना करने लगे तब गोविंद कहते हैं अगर आप मेरी बात अगर मानो तो मारो भी मत और छोड़ो भी मत, क्योंकि कहते हैं ये
बाल हंता है, बाल हत्यारा है, इसलिए छोड़ो मत। लेकिन ये तुम्हारा गुरु भाई है, ब्राह्मण है, इसलिए मारो भी मत। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं यहाँ पर, पूजिए भी सकल गुण, पूजिए भी सकल गुण, सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा, सूत्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अभिमाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमाई। अर्जुन, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण अगर हत्यारा हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हत्या करने वाला कोई हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ब्राह्मण हो तो उसे मारना नहीं चाहिए। बालकों का हत्यारा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वो अगर ब्राह्मण हो तो उसे मारना नहीं चाहिए, और मारना भी नहीं चाहिए और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब अर्जुन क्या करे? श्री कृष्ण कहते हैं कि अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि है, इस मणि को निकाल लो और इसको धक्का देके बाहर कर दो, क्योंकि कहते हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति को हाथों से नहीं मारा जाता, प्रतिष्ठित व्यक्ति को हाथों से नहीं मारा जाता। अगर उसका अपमान कर दो, बड़ी सभा में अपमान कर दो, तो वो ऐसे ही मर जाता है। इसलिए अश्वत्थामा को मारो मत, इसके मस्तक की मणि को निकाल लो और इसे धक्का देकर के सभा से बाहर कर दो। प्रतिशोध की भावना लेकर के अश्वत्थामा जंगलों में भगवान भोलेनाथ का तपस्या करने लगा। मन नहीं माना, कुटिया के बाहर बैठे थे, कुटिया के एक कुशा को लिया और ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान किया और पांडवों पे चला दिया। सोचा पांडवों को तो नहीं मार सकता, पांडवों के वंश को समाप्त कर दे। पांडवों के वंश में सिर्फ जो है अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में बालक पनप रहा है। उस बालक ने अपने पिता का मुख नहीं देखा, क्योंकि जब अब युद्ध चल रहा था उसमें मां के गर्भ में था। आज उस ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की ओर चला दिया, बोला मैं इस वंश बेल को ही समाप्त कर दूंगा। और जैसे उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा, गोविंद की तरफ हाथ फैला करके चिल्लाई, पुकारती है, पाहि पाहि महायोगिंदे देव देव जगत पत्ते नायम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे गोविंद, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालता है, मेरे बच्चे को समाप्त कर देगा, मेरी रक्षा कर। सभी लोग खड़े, पांचों पांडव खड़े हैं, साथ में माता कुंती खड़ी हैं, उत्तरा पुकार रही है, श्री कृष्ण खड़े हैं। एक रूप से जो है श्री कृष्ण उत्तरा से कहते हैं कि अपने अंदर मातृ का भाव उत्पन्न करो दे। और जैसे उत्तरा ने मां का भाव उत्पन्न किया, एक रूप से गोविंद सामने खड़े कुंती के, और दूसरे रूप से उत्तरा के गर्भ में घुस करके उस बच्चे की रक्षा की। इसीलिए उस बच्चे का नाम परीक्षित परा, पर इच्छितो परीक्षित, जो दूसरे की इच्छा से संसार में आता है उसका नाम परीक्षित है।
कुंती ने देखा, कन्हैया की तरफ देख करके मुस्कुराया। कन्हैया समझ गए कि आज बुआ पहचान गई। आज गोविंद ने सभी से कहा कि आज मैं भगवान हूं, आप सब कुछ न कुछ मांग लो, जो वरदान चाहिए आज मांग लो, क्योंकि आज मैं आप सबसे प्रसन्न हूं। सभी ने कुछ न कुछ मांगा। सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, इसलिए गोविंद सम्मान देते हैं, कहते हैं पहले बड़े भैया आपको जो मांगना है मांग लो। युधिष्ठिर कहते हैं गोविंद अगर देना ही चाहते हो ना तो ऐसा वरदान दे दो कि मेरे जीवन से सत्य का भाग कभी ना जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं झूठ ना बोलूं, हमेशा सत्य का ही मार्ग पे चलता रहूं। भीमसेन कहते हैं कि गोपाल दुनिया मुझे बजर बट्टू कहते हैं, पेटू कहते हैं, लेकिन ऐसा भाव दे दो गोविंद कि मेरे हृदय से भोजन का भाव ही कभी ना आए, सिर्फ आपका ही छवि का जो है भाव आता रहे, हमेशा आपके भजन में मग्न हो जाए। द्रौपदी से कहते हैं कि आप भी कुछ मांग लो सके। द्रौपदी कहती है कि आप हमेशा जिस भाव से मुझे मानते हो मैं उसी भाव से आपको मानती रहूं, पूजती रहूं। उत्तरा कहती है कि मेरा मन रूपी हंस जो है आपके चरणों के पिंजरे में बंद हो जाए। माता कुंती की जब बारी आई, गोविंद कहते कि बुआ आप भी कुछ मांग लो। कुंती कहती कि गोविंद अगर देना ही चाहते हो ना, अगर देना ही चाहते तो संसार के सारे कष्टों को समेट करके मेरी झोली में डाल दो। वरदान देना है तो बर ऐसा पाऊं, सारे दुख ही दुख में सर पे उठाऊं, सारे दुख ही दुख में सर पे उठाऊं, सारे दुख ही दुख में सर पे उठाऊं। ओ वरदान देना है, ओ वरदान देना है तो बर ऐसा पाऊं, सारे दुख ही दुख में सर पे उठाऊं, सारे दुख ही दुख में सर पे उठाऊं। वरदान दे दो, ऐसा वर दे दो कि सारे संसार की विपत्तियां समेट करके मेरे झोली में डाल दो। मचल गए आज गोविंद। कहते नहीं बुआ,
अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि कुंती ने जब से जन्म लिया दुख में ही रहा। जन्म लिया और अपने मामा के घर में चली गई। थोड़ी बड़ी हुई तो पांडु से शादी हुआ, तो पीलिया रोग का जो है क्षय का मरीज था पांडु, श्रापित था। अकाल मृत्यु हो गया पांडु का, भरी जवानी में विधवा हो गई कुंती। अब कहा जाए तो कुरुवंश में आकर के रहने लगी, तो वहां पर जो है दुर्योधन जो है उनके पुत्रों का दुश्मन बन गया। लाक्षागृह किया, हर संभव प्रयास किया कि पांडु के वंश को समाप्त कर दे। कुंती के जीवन में कभी सुख नहीं हुआ, कष्ट ही कष्ट में कुंती का जीवन व्यतीत हो गया। आज गोविंद कहते हैं कि नहीं बुआ, आपने बहुत दुख सह लिया, हम और आपको कष्ट नहीं दे सकते। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, तबे तब सुमिरन भजन होई, तबे तब सुमिरन भजन होई, तबे सुमिरन भजन होई। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान के नाम के बिना अगर एक क्षण भी समय व्यतीत हो जाए तो पश्चाताप करना चाहिए कि हे गोविंद, मेरे जीवन का एक क्षण जो अमूल्य क्षण जो है नष्ट हो गया दुनिया की बातें करने में, दुनिया के प्रपंच करने में। इसलिए आज जो है गोविंद कहते कि नहीं बुआ, आप जो मांगना चाहो मांग लो, लेकिन मैं कष्ट नहीं दे सकता। आप कुंती ने वरदान मांगा कि ऐसा वरदान दे दो कि आप मेरे जीवन से कभी दूर जाओ ही मत। लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि अब हमारा समय पूरा हो गया यहाँ का, अब हमें मथुरा लौट चलना चाहिए, द्वारिका लौट चलना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन से, देखो अर्जुन, लाला के संग जइयो, क्योंकि युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना, कभी सखा नहीं माना, कभी दोस्त नहीं माना, लाला माना। युधिष्ठिर के मन में हमेशा कृष्ण के प्रति छोटे भाई और बड़े भाई का भाव रहा, लाला का भाव रहा। इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि लाला के संग जइयो और देखियो कहीं रास्ते में उद्यम ना करे, ध्यान रखियो। आज जो है सभी को लेकर के गोविंद भीष्म पितामह के पास आते हैं रणभूमि में। बाणों की सरसैया पर भीष्म पितामह 70 दिन से पड़े हुए हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है भीष्म पितामह को। आज सभी को लेकर के श्री कृष्ण जब भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं, सभी ने प्रणाम किया। श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह, पांडव जो है चक्रवर्ती सम्राट बन गए, आशीर्वाद दीजिए। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया और उपदेश करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप इनको राज्य काज चलाने के लिए उपदेश दीजिए,
ज्ञान की बातें बताइए कि किस तरह ये चक्रवर्ती सम्राट हैं, किस तरह अपने राजपाट को चलाए, अपने घर को चलाए। भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटा, जिंदगी में अपने जीवन में जितना भी धन कमाओ, जितना भी संपत्ति कमाओ, उसका 10वां भाग दान कर, सत्कर्म में लगाओ, पुण्य में लगाओ। और दूसरी बात बेटा, अगर हम सक्षम हैं तो कोई अगर हमारे सामने अन्याय करे तो उसे छोड़ना मत, उसे दंड देना। और जैसे कहा, द्रौपदी खिलखिलाकर हंसने लगी। और जब सभी की नजर द्रौपदी की तरफ गई तो द्रौपदी चुप हो। भीष्म पितामह ने पूछा कि बेटी आप हंसी क्यों? द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहती है, पितामह ऐसे ही, कोई बात नहीं। पितामह कहते कि बेटी आप कोई ऐसे वैसे घर से नहीं आई, क्योंकि कुलीन स्त्रियां कभी अकारण हंसती नहीं। जो अच्छे घरों की संस्कारवान स्त्रियां होती हैं वो अकारण नहीं हंसती, कुछ ना कुछ कारण होता है तभी हंसी आती है। द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहती हैं कि पितामह, आज जो उपदेश आप हमारे पति को कर रहे हैं, हम सभी को कर रहे हैं, ये ज्ञान उस दिन कहा गया था जब भरी सभा में दुशासन मेरे चीर को हरण कर रहा था, मुझे नग्न कर रहा। भीष्म पितामह के आंखों में आंसू आ गए और कहते, बेटी उस दिन मैंने दुर्योधन का नमक खाया था, दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए बुद्धि दूषित हो गई थी। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा बोलोगे वाणी। अगर दूध पियोगे तो वाणी मीठी होगी, और दूध की जगह अगर मदिरा का पान करोगे, शराब का पान करोगे तो वाणी तामसी हो जाएगी। इसलिए 70 दिनों से बालों की सरसैया पर मैं पड़ा हूं। कुरुवंश का नमक जो मैंने खाया था वो रक्त बन करके पृथ्वी में समा गया। अब जो मेरे शरीर में रक्त बचा है वो मेरी मां गंगा का खून है। इसलिए आज मैं धर्म के प्रति बोल रहा हूं। द्रौपदी ने क्षमा मांगा। श्री कृष्ण कहते कि पितामह, आप कहो तो मैं आपको मुक्त कर देता हूं, मुक्ति प्रदान कर देता हूं। भीष्म पितामह कहते, नहीं गोविंद, अब मुझे जीना नहीं है। चदरिया झीनी रे झीने, चरखा बनाया पंच तत्व की बोनी, चदरिया पादत की डोरी। 9-10 मास पुनन के लागे, 9-10 मास पुनन में लागे, मूरख में
रंग रेज को दीनी चदरिया रंग रेज को दीनी। ओ जब मेरी चादर अब जीने की इच्छा नहीं बची। और जब आप स्वयं आकर के दर्शन दे रहे हो तो अब और कौन जीना चाहेगा? जिसको ईश्वर का दर्शन हो जाए फिर भला कौन इस पृथ्वी पर आना चाहेगा? अरे इसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो इस मर्त लोक में आना जाना लगता है। 9 महीने तक मां के गर्भ में अनेक कष्टों को सहे,